अंतर्राष्ट्रीय काम तो भी एक नंबर हुआ है, राष्ट्रीय काम भी एक नंबर हुआ है। जिले पर वहाँ यहाँ सब कमीशन खोरी यही सब है। मोदी जी बनेंगे 400 के पार होगा। हाजीपुर से गोला पुल बन रहा है। तो यहाँ के यादव मत देखिए, यादव वहाँ देखिए, लखनऊ में देखिए। अच्छा, अगर जनता काम के ऊपर जाती है तो निरहू को कोई रोक नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा काम किया है। एक विचारधारा के तौर पर अगर देखिए तो सवर्णों की विचारधारा कहीं न कहीं भाजपा से निर्गत है। शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिहाज से भी निया वर्ग काफी खुश है। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिल रही है, इस पे सब्सिडी मिल रही है, 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो किसानों को और क्या चाहिए। सबसे अच्छी चीज ये है कि पेमेंट हो रहा है किसानों का तुरंत, हर 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाए। नेताओं से हमेशा ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है। यहाँ से गढ़वल से लेकर महुला तक की है। इसके उत्तर साइड आप देखिए विकास का कोई नमूना आपको नहीं दिखेगा। आधी रात को अगर किसी को सांप भी काट ले तो उसे जिला अस्पताल लेके भागना पड़ता है, जो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ न कोई एक बढ़िया अस्पताल है, एक बढ़िया कोई विश्वविद्यालय है, न कोई बढ़िया विश्वविद्यालय है जिसमें विद्यार्थी पढ़े, जिसमें लोग देखें। हमेशा ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है राजनेता। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद हूं इस वक्त मैं सगड़ी विधानसभा के भदौरा गांव में। यहां पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और पूछेंगे कि यहां के इलाके में कितना काम हुआ है और यहां के जनप्रतिनिधियों से कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहते हैं, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे। सीधे सीधे मैं चर्चा करना चाहूँगा। क्या नाम है सर? रणविजय सिंह। क्या लगता है यहाँ पर आपके इलाके में चुनावी माहौल क्या है आजमगढ़ का? चुनावी माहौल यहाँ का ठीक है, लेकिन यहाँ का विकास जो हो रहा है वो जिले से प्रदेश स्तर से जिले पे आता है, लखनऊ तक, लखनऊ से जिले पे आता है, उसके बाद तहसील से ब्लॉक तक सीमित रह जाता है। विकास जो होना है वो ब्लॉक तक ही बस कागज़ में होता है। उसके बाद गांव में पब्लिक से वहाँ कोई उसका फ़ायदा नहीं लेती है। और जो काम हो रहा है पार्टी स्तर की बात है तो राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी काम करेगा उसके लिए हम लोग साथ हैं। अरे तो यहाँ दो तीन पार्टियां सब लड़ रही हैं, लोकसभा का चुनाव है। तो दिनेश लाल जो भी विकास करेगा सवाल तो मेरा पूरा सुन लीजिए। यहाँ दिनेश लाल सांसद रहे 1.5 साल, तो अब क्या लगता है कौन यहाँ सीट निकाल सकता है? इसमें 2 साल का समय मिला है दिनेश लाल यादव को। 10 साल रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन कितना विकास किए हैं और 2 साल में कितना विकास किए हैं उस पर अब प्रक्रिया अंदाजा लगा लीजिए कितना विकास हुआ है। तो लड़ाई कैसी बन रही है? लड़ाई पब्लिक के बीच है। अब यहाँ क्या है, यहाँ के पब्लिक कितना किसको चाहती है और किसको नहीं चाहती है, और उसके साथ संभावना क्या व्यक्त करें हम कह नहीं सकते। अच्छा, 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा है, उसको किस नज़र से देखते हैं? कुछ काम दाम हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे बहुत अच्छा हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना हुआ कि हमारा भारत जो है आज बहुत आगे पहुंच चुका है। दुनिया का एक सरताज उसके बन गया है भारत देश पे। वो मोदी जी की देन है। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक ठाक काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय काम तो भी एक नंबर हुआ है और राष्ट्रीय काम भी एक नंबर हुआ है। मोदी जी कुछ योजनाएं चलाए थे, आपको पता है? चलाए, लेकिन वो योजनाएं जो है वो बताए कि मतलब ब्लॉक स्तर तक आते आते ग्राम सभा में बहुत कम चलती है, सीमित हो जाती है। जिले पर वहाँ यहाँ सब कमीशन खोरी यही सब है। अभी योगी जी हैं प्रेस में सीएम हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। वो कितना है शासन अपना लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चोरी हो रही है। सिस्टम सुधर नहीं पा रहा है। यही है बात। तो इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? मोदी जी बनेंगे, 400 के पार होगा। 400 के पार निश्चित है। आइए कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? आदर्श सिंह। क्या लगता है माहौल क्या है आजमगढ़ का? माहौल अच्छा है। किसकी सीट निकल सकती है? अभी एक कह नहीं सकते हैं, लड़ाई दोनों की है, सेम बराबर की लड़ाई है। तो दिनेश लाल 1.5 साल रहे हैं, कुछ काम दाम किया उन्होंने? काम किए हैं। अच्छा, 1.5 साल में अच्छा काम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल है, उनका काम धाम कैसा लगा? काम उनका अच्छा है और आगे भी वही बनेंगे। अच्छा जी। इलाके में कुछ काम धाम हुआ आपके? हाँ, काम हुआ है। इधर एक हाजीपुर से गोला पुल बन रहा है, करीब 2 से 3 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हम चाहेंगे आपके माध्यम से वो पुल जल्दी बन के कंप्लीट हो, क्योंकि आजमगढ़ गोरखपुर 2 जिला जो है आपस में उससे जुड़ता है और काफ़ी समय लग रहा है। इसी बात काम को नाराज़गी है कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। यही दिक्कत है। थोड़ा योगी जी इस पे ध्यान दें, थोड़ा इसको फास्ट करें, जल्दी पूरा करें।
मोदी जी का जो काम बहुत बेहतर लगा उसको बताइए। हर चीज़ अच्छा है। अरे 10 साल में कभी कुछ तो गड़बड़ भी किए हुए हैं, कुछ अच्छा भी किए हैं। भाई जो काम करेगा उन्हीं से कुछ कमी बेसी होती है। सब जो बढ़िया काम है। करेगा नहीं तो सब वो क्या ठीक ठाक भाई है। कुछ कुछ काम ऐसे किए जिससे जनता नाराज थी। जैसे किसान का जो किसान बिल था वो फैसला वापस कर लिए। भाई किसान को समझाने में नाकाम दिखे, वापस ले लिए। तो इस बार फिर बनेंगे? 100%। चलिए कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। क्या नाम है चौधरी जी? हमारा नाम रामानुज सिंह। क्या लगता है माहौल क्या है आजमगढ़? माहौल बहुत बढ़िया है, ठीक है। लड़ाई कैसी जा रही है? लड़ाई ठीक है, लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच में है। और समझ लीजिए कि अमूमन बीजेपी ही। दिनेश लाल 1.5 साल रहे हैं, कुछ काम धाम उन्होंने इलाके में किए हैं, जो भी किए सब अच्छा किए, जो भी हो रहा है होने वाला है सब अच्छा है। जी हाँ। 10 साल मोदी जी को कैसे देखते हैं? सरकार बनेगी और क्या नाम है 10 साल में वो भी बहुत अच्छा काम किए, चाहे प्रांत स्तर का हो, देश स्तर का हो, विदेश में भी है, विश्व में भी उनका आजकल अच्छा नाम गाम चल रहा है, जो है सब अति उत्तम। मानते हैं बेहतर काम जी। किया। तो उन्हीं की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, बनेगी। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम है सर? विनोद कुमार सिंह। इलाके में आपके कुछ काम धाम हुआ है? काम हुआ है, कुछ तो हुआ है, जो काहे नहीं हुआ है। काम हुआ है और हो भी रहा है। क्या लगता है यहाँ की लड़ाई कैसी जा रही है? लड़ाई देखिए यहाँ दोनों की है, सपा और बसपा भाजपा दोनों की है, क्योंकि दोनों यहाँ जातिगत ज़्यादा ब्यौरा है। अच्छा, लेकिन ये इस बार तो जो है सपा से भी जो है यादव, भाजपा से भी यादव, तो यादव का वोट यादव यहाँ के यादव मत देखिए, यादव वहाँ देखिए, लखनऊ में देखिए। अच्छा, यादव लखनऊ का देखिए, नेतृत्व देखा जाए, शीर्ष नेतृत्व देखिए। और उसके बाद अब अच्छा बुरा क्या कहा जा सकता है। 10 साल अखिलेश यादव भी यहाँ मुलायम से, और अखिलेश यादव 5 साल मुलायम थे, 5 साल अखिलेश यादव यहाँ थे सांसद। लेकिन जो काम निरहु यादव ने 1.5 साल में करके दिखा दिया है, ये लोग 10 साल में नहीं कर पाए थे। वो उसका एक बेस पॉइंट है। अगर जनता काम के ऊपर जाती है तो निरहु को कोई रोक नहीं सकता है। नहीं भाई, बता दिए कि ऊपर वाली सीट को देख करके अगर जनता जाती है तो भाई बैकवर्ड बाहुल्य है, धर्मेंद्र के ऊपर भी वोट जाएगा। ये मामला है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल 10 साल का रहा है। भाई देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा काम किए हैं, जो कई देशों को अपने साथ मिला लिए, कई देश मिल गए उनके साथ, जो बहुत बड़े दुश्मन थे वो भी इनके साथ आ गए। ताज बंधा है उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व से बंधा है, उनके मोदी जी के व्यक्तित्व से बंधा है। ठीक काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। अब हमारे यहाँ देखिए कब का बना था सारा, उसमें इतना कुछ लगा था मंदुरी हवाई अड्डा में। मंदुरी एक हवाई अड्डा बना था, उसमें इतना कुछ जमा हुआ था। 10 तारीख को आए मोदी जी, अपना उद्घाटन किए, हवाई जहाज उड़ा दिए यहाँ से। तो काम तो हुआ है, अस्पताल का काम हुआ है। एक देखिए विश्वविद्यालय बना है, एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बना है। फिर हमारा आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन का सुधार हो रहा है। एक गोरखपुर जोड़ रहा है, हाजीपुर से गोरखपुर पुल, इस पर भी बजट अच्छा खासा दिए हैं, काम चल रहा है। मैंने ठीक ठाक काम। हाँ, ठीक ठाक है। अगर काम के ऊपर जनता जाती है तो वही कह रहे हैं कि निरहु को कोई नहीं रोक सकता है, और वही ऊपर वाली सीट के आधार पर जाती है जनता तो बैकवर्ड बाहुल है, चुनाव फंस भी सकता है। लेकिन यह माना जाता है जाति समीकरण बहुत चलता है। बहुत चलता है, बहुत चलता है। यही हाल है। वो आजमगढ़ नहीं, पूरे पूर्वांचल की बात हम कर रहे हैं। हाँ, जाति समीकरण पे ही वोट, जाति समीकरण पे वोट पड़ता है। अच्छा, यहाँ के 2 प्रत्याशी हैं, दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहें, अब इनको तो आप जान ही रहे हैं कि फिल्म डिवीजन में थे तो अपना आए, राजनीति में कब घुसे, कैसे घुस गए, यहाँ से आ गए। और धर्मेंद्र को हम आज तक देखबे नहीं किए कि धर्मेंद्र कैसे, उनके व्यक्तित्व में हम क्या बता सकते हैं। धर्मेंद्र को हम देखे ही नहीं हैं। अरे तो राजनीति में आ गए हैं तो अब काम करेंगे।
काम किए हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि भाई देखिए इसमें राजनीति में आए हैं तो राजनीति में आने का मतलब कि अपना व्यक्तित्व बनाएं और जिस वेशभूषा में एक राजनीतिक स्तर से उनकी वेशभूषा होनी चाहिए, क्या कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब उनके अंदर गुण होना चाहिए। तो क्या लगता है दिनेश लाल के अंदर गुण है कि नहीं है? ठीक है, चल रहे हैं, अभी थोड़ा कम उम्र के बोल है, चलेंगे, ठीक चल रहे हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। क्या नाम है सर? आलोक प्रताप सिंह। क्या लगता है आजमगढ़ का माहौल कैसा लग रहा है? माहौल की सूचना क्या है, माहौल चुनाव तो अपने चरम पर है और जैसा यहाँ का जातीय समीकरण है और कुछ लोगों के अपने वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है, जिससे चुनाव का समीकरण लगभग बराबर है। हाँ, लगभग बराबर है। और अगर विकास के मुद्दे पर जाएंगे तो दिनेश लाल यादव, ये सच है कि चुनाव जीत जाएंगे। नहीं तो अगर जातीय समीकरण या फिर इंडी गठबंधन, क्योंकि देखिए गठबंधन का मतलब यही होता है कि ये एक लोकसभा की ऐसी सीट है जहाँ पे ज़्यादा यादव और मुस्लिम का वोट बैंक है, उसके बाद एससी हैं और सबसे कम जातियां जो हैं वो जनरल की आती हैं और सबसे कम उनका हुजूम भी है। तो एक विचारधारा के तौर पर अगर देखिए तो सवर्णों की विचारधारा कहीं न कहीं भाजपा से निर्गत है और शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिहाज से भी बनिया वर्ग काफ़ी खुश है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा माहौल चाहिए होता है किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए। तो एनालिसिस यही है, अगर यादव और मुस्लिम वोट बैंक अगर इकट्ठा हो गया तो शायद धर्मेंद्र 20 पड़ेंगे, लेकिन फिर भी चुनाव तगड़े में है। क्या लगता है मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, अविस्मरणीय, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उस कार्यकाल को उस कार्यकाल में कुछ कमी निकालने के लिए, देखिए सरकारें जो काम करती हैं उनमें कमी बेसी होती रहती है, 100% इफ़िशियंसी के साथ कोई काम नहीं कर सकता है। मोदी जी ने एक बात कहा था कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। निर्णय गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन अच्छी नीयत से काम करना चाहिए और वो अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर उनका काम, सबसे बड़ी बात मूल चीज़ है जो ज़मीनी स्तर पर काम दिख रहा है। हम आप किसान हैं, किसान वर्ग से हैं, तो किसानों को सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं जो उन्हें सस्ती मिल जाएं, जो उपयोगी चीज़ें हैं। जैसे तेल, पिछले 3 साल से उसका दाम नहीं बढ़ा, बल्कि अभी कम हो गया है। गैस इसलिए बढ़ता है क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, वो इंपोर्ट भारत ज़्यादा करता है, इसलिए गैस का दाम तो उस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तेल हो गया, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिल रही है, बीज पे सब्सिडी मिल रही है, 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो किसानों को और क्या चाहिए? एमएसपी जिसकी हम बात करते हैं, हर साल एमएसपी बढ़ रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेमेंट हो रहा है किसानों का तुरंत, हर 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जा रहा है। क्योंकि एक लंबे स्तर का किसान जो है, अगर उसकी फसल अगर जा रही है क्रय केंद्र पे तो उसका पेमेंट जल्दी हो जा रहा है, इसलिए किसान वर्ग काफ़ी खुश है। ये देवारांचल इलाका है, क्या लगता है ये इस इलाके में जनप्रतिनिधियों ने कितना ध्यान दिया है? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये जैसा आज़ादी के बाद था वैसा आज़ादी मिलने के बाद जिस स्थिति में था आज भी उसी स्थिति में है। बाढ़ प्रभावित इलाका है और मैं तो कहूँगा कि पहले के नेताओं ने थोड़ी जागरूकता दिखाई, बंधों का निर्माण कर दिया, वरना अन्यथा ये जगहें ऐसी भी हैं। मतलब ये है कि स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जब आदमी का विस्थापन होता है, आदमी दूर दराज इलाकों में जाता है, विकास देखता है, तो वो स्वयं करता है। तो वैसे विकास हुआ है। बाकी राजनेताओं के लिए, राजनेताओं से हमेशा ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है, इसमें राजनेताओं का कोई प्रमुख योगदान ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई। बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई। ये 40 किलोमीटर का एरिया है, ये बिल्कुल, ये शाखा आप देख रहे हैं, नदी की शाखा, ये शाखा जो है 40 किलोमीटर की है, यहाँ से गढ़वल से लेकर महुला तक की है। इसके उत्तर साइड आप देखिए विकास का कोई नमूना आपको नहीं दिखेगा, सारे व्यक्तिगत जो फल हैं वो आपको दिखेंगे।
बाकी विकास के लिए यहाँ कोई नहीं, न कोई यहाँ अगर आधी रात को अगर किसी को सांप भी काट ले तो उसे जिला अस्पताल लेके भागना पड़ता है, जो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ न कोई एक बढ़िया अस्पताल है, न एक बढ़िया कोई विश्वविद्यालय है, न कोई बढ़िया विश्वविद्यालय है जिसमें विद्यार्थी पढ़ें, जिसमें लोग देखें। हमेशा ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है राजनेताओं से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भदौरा गांव था, कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उनकी राय जानी। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।